हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ फ्लाई रिश। आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है यार। तो सामने आप गाड़ी देख ही रहे होगे, एक है टाटा टियागो ईवी और दूसरी है किया सॉनेट। लेकिन ये ईवी में नहीं है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, वैसे भी नंबर प्लेट से आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि कौन सी गाड़ी नॉर्मल है, कौन सी गाड़ी ईवी है। अब ये सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कंपैरिजन आ क्यों रहा है, बिकॉज थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी होगा कि यार ये ईवी से पेट्रोल या डीजल गाड़ी का क्यों कंपैरिजन कर रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये है पेट्रोल गाड़ी, ये HTX वेरिएंट है और वही ये XZ प्लस वेरिएंट है टाटा टियागो ईवी का। यार इन दोनों को कंपैरिजन करने का मेन मोटिव यही था कि ये दोनों गाड़ियों का ना प्राइस सेगमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ये भी अपने वेरिएंट की एक टॉप क्लास गाड़ी है, टियागो का सबसे टॉप क्लास वेरिएंट्स में से आता है। सोनेट भी अपने वेरिएंट में, ये HTX वेरिएंट है तो ये भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेरिएंट्स में ही आता है। लेकिन दोनों का प्राइस कहीं ना कहीं मैच करता है, 11.5 पौने 12 के आसपास लैंड करती है ऑन रोड, और ये 12 से 12.5 के बीच में ऑन रोड लैंड करती है। अब दोनों का डिफरेंस मैं इसीलिए दिखाना चाहता था कि आप लोगों को ये एक आइडिया लगे कि अगर कोई बंदा पेट्रोल गाड़ी ले रहा है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप शेप एंड साइज देखोगे तो थोड़ी सी बड़ी है, शेप एंड साइज देखोगे थोड़ी सी छोटी है, और कॉस्ट कहीं ना कहीं दोनों की सेम है। साइड बाय साइड कंपैरिजन स्टार्ट करता हूँ इन दोनों ही गाड़ियों का। सबसे पहले मैं किया सोनेट HTX पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर इसका जो इंजन है वो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 118 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ इस गाड़ी की बात करूं तो इस गाड़ी में इंजन का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर आती है। और वहीं मैं अगर टाटा टियागो की बात करूं तो इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर आती है, ना कि कोई इंजन है। तो बहुत ही साइलेंट रहता है, क्योंकि इसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है, लेकिन इस वाली में कोई ऐसा सिलेंडर वाला सीन ही नहीं है। तो सिंपल एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 72 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ ये 114 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। सबसे बड़ा एक जो फायदा है इस गाड़ी का वो ये है कि ये कोई भी इसमें फ्यूल कंजम्पशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही आपको फेस नहीं होगी। प्रॉब्लम फिलहाल आ रही है अभी तो आ रही है चार्जिंग की, जिसमें अगर देखा जाए तो 315 किलोमीटर की इसमें रेंज फिलहाल के लिए कंपनी क्लेम करती है। वहीं अगर मैं इसका टैंक फुल की बात करूं तो पूरे टैंक में लगभग ये गाड़ी 650 किलोमीटर के आसपास MID में क्लेम करती है। कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से 500 से 550 किलोमीटर के आसपास ही चलती होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रैफिक कंडीशंस ऑफ दिल्ली। बाकी गाइज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ इस टाइम पे कि इस गाड़ी की एक तरह से रनिंग कॉस्ट कितनी आती है। अगर रनिंग कॉस्ट की मैं अगर इन दोनों गाड़ियों की बात करूं तो अगर आप यहीं इस गाड़ी को देखोगे ना तो कम से कम ये 1 रुपए से भी कम में हर महीने 1 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, वो भी विद एसी के साथ बैठो, आराम से कहीं भी चलाओ, दिल्ली में कहीं भी घूमो फिरो, आराम मस्त एकदम कहीं भी लेके जाओ। लेकिन अभी जो कॉस्ट है इस गाड़ी की, वो अगर घर पे चार्ज कर रहे हो, लेकिन ये इसकी कंडीशन है कि अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लगभग एक मान लो कि अगर आप रोज चार्जिंग पे जा रहे हो, रोज 100 किलोमीटर गाड़ी चल रही है ऑलमोस्ट, तो नाना करके उसका 1500 से 2000 के बीच में बिल आता है। तो एक मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, तो 1 रुपए से भी कम पड़ रही है अभी ये गाड़ी। वही मैं अगर इस गाड़ी की बात करूं तो इस गाड़ी में अभी मेरे को लगभग कम से कम नहीं तो 11 से 12 रुपए किलोमीटर बैठ जाता है विद एसी। तो 11 से 12 रुपए पर किलोमीटर, वहीं ये पड़ती है 1 रुपए से भी कम पर किलोमीटर विद एसी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के बीच में। गाइस बाकी एक बात कर लूँ मैं फास्ट चार्जिंग की, तो लगभग आप ये मान लो कि फास्ट चार्जिंग में अगर आप ये गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा मान लो, अगर आप 10-12% बैटरी रह गई है तो 1 घंटे के अंदर ये गाड़ी पूरी तरह फुल चार्ज हो जाएगी कोई भी फास्ट चार्जिंग वाले चार्जर से। वहीं लेकिन अगर आप कभी, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कहीं आना जाना है भी तो 30-40% पर अगर आपकी गाड़ी है तो बाकी के जो 50-60% है वो मैक्सिमम 30 से 35 मिनट में हो जाता है, तो इतना कोई इशू है नहीं। वैसे भी चार्जिंग स्टेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है। धीरे धीरे यही गाड़ियां जो हैं ओवरकम करती चली जाएंगी पेट्रोल और डीजल को। और वही हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का प्लान भी है आने वाले 5 साल के लिए, स्पेशली फॉर दिल्ली। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस की सस्पेंशन की, तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा मे बी शॉक्ड हो सुन के कि मैं ये बात क्लियरली बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं, दोनों गाड़ियों के मेरी अपनी अपनी जजमेंट है। उस हिसाब से सस्पेंशन के मामले में ये गाड़ी हद से ज़्यादा एक्सीड करती है किया सोनेट। एक गड्ढा, छोटी अगर कोई भी एक ब्रेकर सा भी आया ना तो वो भी इस गाड़ी में फील होता है, जो मेरे को थोड़ा सा लगा था कि शायद नहीं होगा। इतनी बड़ी गाड़ी और इतने बड़े टायर होने के बाद ये सस्पेंशन थोड़ा और अच्छा सॉफ्टवेयर साइड पे दे सकते थे, जो ये नहीं कर पाए।
वहीं अगर मैं टियागो की बात करूं तो जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, इस गाड़ी में भी मेरे को वो गड्ढे उतने तरीके से फील नहीं होते हैं। इस गाड़ी में पूरी तरह हिल जाते हैं हम लोग बैठे हुए, कई बार अगर थोड़ा सा बड़ा बम्प आ गया, ये गाड़ी उतना फील नहीं होने देती। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन दोनों ही गाड़ी के जो कुछ कॉस्मेटिक फीचर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, इस गाड़ी में आपको DRL तो मिल ही जाता है, लेकिन जब लाइट चलती है तो DRL थोड़ा बंद हो जाता है। ये एक मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा टाटा टियागो का, क्योंकि अभी सारे जो लाइट्स हैं वो ऑन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो लो बीम दी हुई है वो आपकी प्रोजेक्टर है, जो नॉर्मल हेलोजन यहाँ पे हाई बीम दी हुई है, और नीचे फॉग लैम्प भी। और ये तीनों ही येलो लाइट के कंपैरिजन में आता है। कुछ इस तरीके से इसके इंडिकेटर्स दिखते हैं। और वहीं पे अगर आप सोनेट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो लाइट्स हैं वो LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये अभी सिर्फ 2 जल रहे हैं, इसके लो बीम है और ये वाइट लाइट है, इसीलिए इस टाइम इसकी थोड़ी सी लाइट काफ़ी कम लग रही होगी अभी आपको। लेकिन जो फॉग लैम्प है वो इसके येलो है। और जो इंडिकेटर्स हैं इसमें इन्होंने LED इंडिकेटर्स दिए हैं, वहीं इसमें लेकिन नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं। और यही अगर आप बात करोगे ORVMs की, तो दोनों ही ORVMs में इंडिकेटर दे रखे हैं जो थोड़े से स्टाइलिश लगते हैं, और अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली ये फोल्ड हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यार इसका दिखेगा। अब ये देखो, ये थोड़ा रात में बेटर दिख सकता है, बट ये है कि हाँ, अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये भी बल्ब्स दिए हैं, बल्ब लाइटिंग है, कोई ऐसा एडिशनल नहीं लग रहा पीछे, नॉर्मल वही लाइटिंग दी हुई है। वहीं सोनेट में थोड़ा सा ये इस चीज़ को इन्होंने जो लाइट है वो अगर आप देखोगे तो LED लाइटिंग है, लेकिन जो इंडिकेटर दिया है या फिर जो रिवर्स लाइट है, ये दोनों ही नॉर्मल बल्ब दिए हैं इन्होंने भी। तो ये कुछ इस तरीके से पीछे से सोनेट की लुक आती है। तो यही एक जो डिफरेंस है कॉस्मेटिक। पीछे से अगर आप देखोगे ना, एक आपको डिफरेंस और दिखेगा। अगर आप देखोगे तो इसमें वाइपर नहीं दिया हुआ बैक का, तो इसमें यार ये देखो आप ना, वॉशर और वाइपर दोनों ही दे रखा है। तो इस और मैं एक बात करूँ इन दोनों गाड़ियों की लेंथ की, तो अगर आप देखोगे इस साइड से तो किया सोनेट जो है वो 3995 mm लेंथ है। वहीं अगर मैं टाटा टियागो की बात करूँ 3769 है। यहाँ पे अब आप देखो ये ना, गाड़ी ऑलमोस्ट अभी ऑफ सिचुएशन पे, सिर्फ इसके हेडलैम्प्स ऑन है। अब इस गाड़ी को ऑन किया जाएगा तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें से आवाज़ आती कितनी है। और अब चलना स्टार्ट करेगी ये गाड़ी। माइक मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा ताकि इसका आपको आइडिया लगे। तो ये कुछ इसकी आवाज़ थी कि मतलब बिल्कुल ही शायद पता भी नहीं चला। अब ये किया सोनेट भी सेम स्टेट पे खड़ी है जिस स्टेट पे अभी टाटा टियागो खड़ी थी। अब मैं बोलता हूँ कि इसको भी स्टार्ट किया जाए तो आपको आवाज़ का पता चलेगा कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट हुई। एंड अब तो गाइज़ यहाँ पे ये डिग्गी का आपको बता देता हूँ, इसके बूट स्पेस का बेसिकली। तो 240 लीटर का इसका बूट स्पेस है। वहीं पे अगर मैं किया सोनेट की बात करूं तो किया सोनेट का एक तरह से मैं बोला जाए तो जो किया सोनेट की सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं ना, उनमें सबसे बड़ा अगर बूट स्पेस है तो फिलहाल के लिए किया सोनेट का है। सामान के ऊपर यार ध्यान मत देना, थोड़ा गंदा हुआ है, लेकिन हाँ 392 लीटर का इसका बूट स्पेस बैठ जाता है। तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ यार इसके इंटीरियर की। इसमें मेरे को एक चीज़ की लगती है कि यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन इन्हें देना चाहिए था, जो एक थोड़ी सी कमी मेरे को फील होती है। और अभी ये अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल सिर्फ एक्सेसरी ऑन हुई है इसकी। एक बार मैंने इसको फ्लिप किया तो अब मैं एक और बार इसको फ्लिप करता हूँ तो ये स्टार्ट मोड पे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से कुछ इसका वेलकम फीचर सा होता है। और उसके बाद अभी भी ये देखा जाए तो आप नॉर्मल इग्निशन ऑन हुआ है, ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर बाहर कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्टेयरिंग काफ़ी इसका लाइट है। वो टाटा की पहले वाली बातें नहीं रही कि स्टेयरिंग बहुत हार्श होता था, बहुत दोनों हाथों से घुमाना पड़ता था मिलके, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, बाकी यहाँ पे आपका कॉल पिक एंड एंड हो गया। वहीं आपकी दूसरी जगह यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी दे दिया गया है इस गाड़ी में। और क्रूज़ कंट्रोल पे ईवी बहुत अच्छी माइलेज निकाल लेती है अभी के लिए। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ 74% इसकी बैटरी और 172 इसकी रेंज आ रही है। वहीं अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो यार डैशबोर्ड भी मतलब आगे का जो स्पेस है ना, ये पूरा ऐसे दे रखा है, तो गाड़ी भी लंबी चौड़ी सी लगती है अंदर बैठने में। बिल्कुल भी ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप का फील नहीं होता। जो इस बार कलर दिया है वो ये बोलूँगा बेज कलर है। बेज कलर में गाड़ी का इंटीरियर भी बेटर हो गया, ब्लैक और इसी बेज कलर का ही इंटीरियर सोनेट का भी है, जिसका मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा। इंटरनल ही आपको ये ORVMs को मैनेज करने का फीचर दिया गया है, तो ये भी अगेन एक एडेड एडवांटेज है। चारों विंडो
इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं। बात कर लेते हैं गाइस गाड़ी के एसी की। तो एसी टाटा टियागो ईवी का गाइस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो फीचर है इसके, ये आपको सारा कुछ स्क्रीन में दिखेगा। ये एयर फैन आप देख रहे हो कि फ़ैन स्पीड कितनी है। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो ये देखो मैंने जैसे इसको 20-21 पे सेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इसकी स्क्रीन इंफोटेनमेंट की बात करूं तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड दोनों देख पा रहे होगे, बट हाँ इसमें वायरलेस वाला फीचर नहीं है। सिस्टम अच्छा है, सुनने में मज़ा आता है, कोई ऐसे इशू लगता नहीं है, साउंड की कोई इतनी कमी महसूस नहीं होती, बढ़िया है। लेकिन हाँ एक चीज़ का मैं बोलूँगा कि अगर ये वायरलेस वाला होता तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर रहता। जो चीज़ नहीं है तो उसमें कोई बात नहीं। बाकी अगर यहाँ पे आप मोड्स देखोगे तो न्यूट्रल, ड्राइव मोड, रिवर्स मोड और ये है स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी पूरी तरह रॉकेट सी बन जाती है और एकदम झुक करके निकलती है, उसमें मज़ा आता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा सा दे दिया गया है, वो बढ़िया सा लगता है। अंदर स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है अभी के लिए। और मैं बाकी अगर मैं बात कर लूँ कि बैक सीट की, बैक सीट में गाइस थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलूँगा कि चाहे आपको मे बी सुनने में ऑकवर्ड लगे, लेकिन बैक सीट का मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि चाहे ये गाड़ी है टाटा टियागो या फिर किया सोनेट, दोनों ही गाड़ियों में बैक स्पेस ऑलमोस्ट सेम है। इवन तो वो गाड़ी बड़ी है इससे, लेकिन फिर भी जो बैक सीट है ना वो दोनों की ही ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 4 लोगों के लिए थोड़ी सी ठीक है। 5वां बंदा अगर जैसे ही बैठता है थोड़ा सा फिट होकर बैठता है। गाइस अब आ चुका हूँ मैं किया सोनेट के इंटीरियर्स में। तो इसके इंटीरियर अगर आप देखो यार कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर लगेगा कि मैं जब अभी टियागो का दिखा रहा था वो थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा था, थोड़ा और वाइडिश सा लग रहा था। वहीं इसमें इंटरनल रूम मेरे को थोड़ा सा कम लगता है एज कम्पेयर टू दैट कार एज वेल। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे कीलेस एंट्री आ जाती है, सिर्फ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। तो एक्सेसरी मोड पे चले गए, ये हम मेन मोड पे चले गए, तब भी इसको दबा दोगे ना तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, आपको नॉर्मल मोड तक आना ही पड़ता है। ताकि ये एसी इसका कुछ इस तरीके का दिखता है। तो पहले यहाँ इस वाले कंसोल में पहुंचने से पहले मैं थोड़ी स्टेयरिंग वगैरह की इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे वॉइस कमांड ले लेता है। ये मोड यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर आप सुनना चाहते हो, एफएम सुनना चाहते हो या फिर कोई भी और मोड आपका चल रहा है। ये कॉलिंग का है, ये फेवरेट्स का है। फेवरेट्स में मैंने बेसिकली यहाँ पे ना रियर व्यू कैमरा है यहाँ पे वो सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर अब ये भी फेवरेट का अभी, क्योंकि गाड़ी हैंड ब्रेक पे है तो ये पीछे का कैमरा दिखाएगा नहीं। इसको मैं डाउन कर देता हूँ हैंड ब्रेक को और फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो ये पीछे का व्यू दिखा रहा है, वो टियागो खड़ी है पीछे। बाकी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये MID कंट्रोल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो MID मेरी प्लस माइनस हो रही है। और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ये मेरे लिए भी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे इजीली गाड़ी को मैनूवर कर लेता है। चौथे गियर से मैं मान के चलिए कि आप 50 की स्पीड पे भी हैं तो आप क्रूज लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये पूरा का पूरा MID का कंट्रोल है लेफ्ट वाला, यही राइट वाला ये पूरा क्रूज का कंट्रोल है। ये हॉर्न है, मेरा पुराना मॉडल है तो लोगो भी आपको पुराना दिखेगा। तो बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इंडिकेटर, पार्किंग इंडिकेटर यहाँ पे दिए हुए हैं। ये स्क्रीन है इसकी। अभी यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले चलता है। OnePlus के फ़ोन से ये अभी वायरलेस नहीं चलता है एंड्रॉयड ऑटो। सैमसंग के फ़ोन से एंड्रॉयड ऑटो भी वायरलेस चल जाता है। तो ये ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता, मे बी कोई टेक्नोलॉजी फीचर्स वगैरह में कुछ इश्यूज होंगे, इस वजह से है। यहाँ पे स्पेस इसमें इनफ है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जैसे कि आपने वहाँ पे नॉब देखा तो इस चीज़ का फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे ग्लास होल्डर्स वगैरह रखने की जगह है। अब ये थोड़ा सा एक चीज़ में वहाँ पे उस गाड़ी कि मैं बोलूँगा कि एक ड्रॉबैक वहाँ पे दिखता है, वो ये कि अगर आप यहाँ देखोगे ना मेरे यहाँ पे ये 1 लीटर की बॉटल है। तो ये आराम से जो 1 लीटर की बॉटल है ना ये आराम से फिट आ जाती है। लेकिन वहीं 1 लीटर की बॉटल नहीं, वहाँ आधे लीटर की बॉटल फिट आता है टाटा टियागो में। वहीं अगर मैं बात कर लूँ ग्लव बॉक्स की तो देखो ये भी ग्लव बॉक्स ठीक स्पेस का है, कोई ऐसा बहुत बड़ा या मेजर इशू नहीं है। ये मेरे को अच्छा लगता है इस गाड़ी का, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिया हुआ है तो इसकी विजिबिलिटी बड़ी प्रॉपर रहती है। सनरूफ मिल जाता है यहाँ पे एडेड एडवांटेज के नाम पे। बाकी ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी इसकी प्रीमियम लगती है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं हम फटाफट से बैक सीट की। तो बैक सीट में भी अगर आप देखोगे ना, मैं जो बात कर रहा था, बिकॉज ये जो पीछे एक पार्टीशन दिया हुआ है क्योंकि ये खुल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 5वां बंदा जो बीच में बैठता है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल बैठता है। नॉर्मल गाड़ी यहाँ पे आपको जो है 4 बंदों की प्रॉपर स्पेसिंग देती है। 5 के लिए मैं बोलूँगा मुश्किल है। वही चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। ओवरऑल यही मेरा एक पर्सपेक्टिव था इन दोनों गाड़ियों के रिगार्डिंग।
सो गाइज आई होप आपको ये वाला कंपैरिजन भी अच्छा लगा हो इसका और टाटा टियागो का। मेरा बेस पर्सपेक्टिव यही था कि 11.5-12 लाख की गाड़ी दोनों हैं, उन्हीं दोनों गाड़ियों के बीच का कंपैरिजन। इवन दो किया सोनेट के नए मॉडल थोड़े से महंगे आ रहे हैं, 13 के आसपास, 12.5 से 13 के बीच में पहुंच चुका है। वहीं टाटा टियागो का जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है वो भी कहीं ना कहीं 12, 70, 80 के आसपास ही लैंड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता फिर इन दोनों गाड़ियों में। सिर्फ आपको ये देखना है कि कॉस्ट इन गाड़ियों की कितनी बैटरी है। वहीं ये गाड़ी 1 रुपये किलोमीटर देती है टाटा टियागो, लेकिन वहीं किया सोनेट 12 ही मान के चलो यार, 11.5 से 12 रुपये पर किलोमीटर चलती है। आपका पैसा, चॉइस आपकी, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं आपकी। अगर इंटरनल सिटी में आपको घूमना है तो मैं बोलूँगा ईवी से अच्छा कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। सीएनजी भी महंगा हो चुका है, पेट्रोल और डीजल तो ऑलरेडी आसमान छू चुके हैं। बाकी आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स। मेरा काम था आप लोगों को एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं दे चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। चैनल को बढ़ाने के लिए गाइस प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों यारों से प्लीज़ शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रॉम एंड लव फ्रॉम फ्राइडेश।